जब प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किसानों से कहा कि मैं तूफान हूं, तो तालियां बजने लगी। आप खुद ही सुन लीजिए कि किस तरह सीएम शिवराज ने खुद ही कहा कि वह तूफान है। देखिए इस रिपोर्ट में। अरे आजकल सही में तूफान हूं, लेकिन सुन लेना, कांग्रेसियों, कमलनाथ हो चाहे बाकी कोई और हो, सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं हम। और इसलिए मैंने कहा आजकल अपन तूफान नहीं है, जहां गड़बड़ हो वहां तोड़ दो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब भोपाल के मंच से ये कहा कि वो वाकई अब तूफान है और जब बात माफियाओं की होगी तो उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन सुन लेना, कांग्रेसियों, कमलनाथ हो चाहे बाकी कोई और हो, सज्जनों के लिए हम फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं हम। और इसलिए मैंने कहा आजकल अपन तूफान नहीं है, जहां गड़बड़ हो वहां तोड़ दो। अभी मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी है, और अगर तुकबंदी में कहूं तो हर बच्चे की पढ़ाई, हर बीमार को दवाई, हर खेत को सिंचाई, हर गरीब मजदूर की भलाई, हर युवा के हाथ में कमाई, हर नारी नारायणी कहलाई, गांव शहर घर घर में सफाई, ना कोई ढोंग ना कोई ढिलाई, गुंडों की ठुकाई और माफी। अजय सुन लो, गुंडागर्दी करने वाले, बदमाशी करने वाले, मसल पावर के आधार पर प्रदेश को वंदन करना चाहता हूं। एक और लोह पुरुष, देश के कल्याण के लिए, देश की प्रगति और विकास के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक ने अनेकों कड़े फैसले लिए, हिम्मत के साथ लिए, लेकिन वो विरोध कर रहे हैं जिनने सरेआम किसानों को ठगा था। कल कमलनाथ ट्वीट करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान चौपाल लगा रहे हैं किसान पुत्रों के, किसान के विरोध में। दरअसल किसान कानून के समर्थन में बोलते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलग ही तेवर नजर आए और बातों ही बातों में सीएम माफियाओं के खिलाफ शखनात करते दिखे। इसी मौके पर पूर्व मंत्री सरताज सिंह ने भाजपा में वापसी भी कर ली और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने किसानों को केंद्र सरकार के कृषि कानून की बारीकियों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उनको भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा ओढ़ाकर पुष्पों के साथ उनकी घर वापसी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सरदार सिंह जी, बहुत बहुत करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें इस ज्वाइनिंग का। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यापारी अपना प्रोडक्ट बनाता है तो उसका मूल्य कौन तय करता है? व्यापारी अपना मूल्य तय करता है। के लिए जाते हैं तो उस प्रोडक्ट का मूल्य कौन तय करता है? वो उद्योगपति उस प्रोडक्ट का मूल्य तय करता है। अगर कोई भी इस प्रकार की चीजें देश के अंदर करना चाहता है, कोई कलाकार अगर अपनी कला के आधार पर कोई मूर्ति भी बनाता है तो उस मूर्ति का मूल्य क्या होगा, ये वो कलाकार तय करता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश के लोकतंत्र के अंदर, इस संवैधानिक व्यवस्था में सबको अपना अधिकार है। मुझे ध्यान में है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के
एक किसान परिवार से उस किसानों का दर्द, गरीबों का दर्द वो जानते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के, किसानों के दर्द को जानते हैं, उस व्यवस्था को जानते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सबको अपने मूल्य निर्धारित करने का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। तो मित्रों, अगर इस देश के अंदर अगर किसान को लगता है कि मेरी फसल जो तन मन से मेहनत करके, पसीना निकाल करके किसान अपनी फसल को पैदा करता है, तो मित्रों, मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, आपका यह अधिकार आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए कि किसानों का मूल्य, अपनी फसल का मूल्य हम सब तय करेंगे, इस देश का किसान तय करेगा? मुझे बताइए मेरे मित्रों, अपने मूल्य को तय करने का अधिकार हमको है कि नहीं है? जरा ताकत से बताइए। ये आवाज उस आंदोलन तक जानी चाहिए। हमारी फसल का मूल्य जो मेहनत के आधार पर हम तय करते हैं, ये मूल्य तय करने का अधिकार भारत के किसानों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये आवाज किसानों की है। कुल मिलाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद को तूफान बताकर अपने बदले हुए तेवर और तल्ख अंदाज से सभी को वाकिफ भी करा दिया और विरोधियों को सीधा संदेश भी दे दिया। वहीं सरताज सिंह की पार्टी में वापसी से विपक्षी दल को एक और झटका दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।